इस छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है कि ये लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का लड़का तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मम्मी फोन पर कार्टून लगाकर नहीं दे देती। कितने घरों की आखिर यही कहानी है। ये वाला केस तो इतना खौफनाक है कि आपका दिल दहल जाएगा। बच्चा 5 साल का हो गया फिर भी ढंग से बोलना नहीं सीखा, क्योंकि उसके माँ बाप पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं। बच्चे के लिए समय नहीं होता तो बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता है। इस क्रिटिकल सोशल इंटरेक्शन की कमी की वजह से डेवलपमेंटल डिलेज, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इश्यूज, ओबेसिटी, मायोपिया, इतना सब देखने को मिल रहा है। आज के दिन बच्चे बाहर खेलने के लिए जितना समय निकालते हैं वो जेल में बंद कैदियों से भी कम होता है। बहुत से लोग फोन का इस्तेमाल एस्केपिज्म के तौर पर डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन ने इस लेवल का हिप्नोटाइज कर दिया कि माँ खांसते खांसते बच्चों के सामने मर रही है, लेकिन बच्चों की आंखें टीवी से नहीं हट रही। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग एडिक्ट के रिएक्शन से ज्यादा अलग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो 1990s की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। शाम का समय है, पापा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ उनके बगल में बैठकर दिन भर की अपनी बातें शेयर कर रही हैं। 10 साल की बेटी अपना होमवर्क करते करते पेरेंट्स से मैथ्स के डाउट पूछ रही हैं और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर अपनी टॉय कार्स के साथ खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं। बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है और एक कनेक्शन है। अब इमेजिन करो 2025 की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम का वक्त, पापा अपने फोन पे न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई टीवी शो देख रही है। 10 साल की बेटी घर के किसी दूसरे कोने में बैठकर इंस्टाग्राम स्टोरीज चेकआउट कर रही है और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर अपने आईपैड पर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। ये चारों लोग फिजिकली जरूर एक जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मेंटली ये अपनी अलग अलग डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, केवल स्क्रीन की ब्लू लाइट इनके चेहरों पर पड़ रही है। ये पहली झलक में देखने में जरूर एक हार्मलेस सीन लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस छिपे हुए हैं। मोबाइल जिंदगी खराब करते हो, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। ये एक ऐसा एपिडेमिक है जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसका असर इतना खौफनाक है हमारे बच्चों पर, हमारी नई जनरेशन पर, कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं दोस्तों लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर स्क्रीन एडिक्शन का काला सच आज के इस वीडियो में। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. अक्टूबर 2024 में इंडिया में अर्बन एरियाज में रहने वाले 70,000 से ज्यादा पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया था। इसमें 66% से ज्यादा पेरेंट्स ने यह कहा कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, ओटीटी या ऑनलाइन गेम्स का एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने तो यह तक कहा कि इस एडिक्शन के कारण उनके बच्चों में एग्रेशन और इम्पेशेंस बढ़ गया है। लेकिन सबसे अलार्मिंग स्टैटिस्टिक ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों का मैक्सिमम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम पर डे होना चाहिए। लेकिन एम्स रायपुर की एक एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स है, जो कि 0 होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स को यहाँ पर शायद लगे कि आखिर क्या ही फर्क पड़ता है अगर दिन में 1-2 घंटे के लिए बच्चे को फोन दे दिया तो इससे थोड़ी कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे भी बहुत लंबे समय तक दोस्तों ऐसा ही लगता था, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन अब मेरा बेटा खुद 10 महीने का है और मैंने काफी रिसर्च करी इस चीज पर, कई पेरेंटिंग एक्सपर्ट से भी बात करी और जो मैंने यहाँ जाना उसे देखकर मैं सही में हैरान रह गया। आइए इस चीज को थोड़ा बेहतर समझते हैं आरव की कहानी से। आरव गुड़गांव हरियाणा में रहने वाला एक 9 साल का लड़का था जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। जब आरव केवल 1 साल का था तभी से उसके पेरेंट्स ने बिजी स्केड्यूल के कारण उसे स्मार्टफोन देना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये एक कन्वीनियंट सोल्यूशन है, बच्चा शांत रहता है और पेरेंट्स अपना काम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों बाद आरव को फोन की आदत लग गई। वो खाना तभी खाता जब उसके पास फोन होता। बिना फोन के खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया उसके पेरेंट्स के लिए। ये वैसे एक क्लियर वार्निंग साइन था, लेकिन पेरेंट्स ने इसे इग्नोर कर दिया। जब आरव 4 साल का हुआ तो पेरेंट्स ने उसे खुद का एक फोन भी गिफ्ट कर दिया। बाहर खेलने की जगह वो फोन में बिजी रहता। असल में पेरेंट्स को डर था कि वो बाहर जाकर बुरी संगत में पड़ जाएगा, इसलिए वो इस आदत को इनकरेज करने लगे। अगले कुछ महीनों तक, सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन आरव की आंखें कमजोर पड़ गई और चश्मे लगवाने पड़े, लेकिन पेरेंट्स को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि दोनों पेरेंट्स को खुद ही चश्मे लगे थे। फिर एक दिन कुछ हफ्तों बाद जाकर सिर में दर्द की कंप्लेन करने लगा आरव। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे स्क्रीन से दूर रखो। इसके सिर दर्द के पीछे का कारण स्क्रीन हो सकते हैं, लेकिन इस समय तक आरव का फोन का एडिक्शन इतना बढ़ चुका था कि जब भी पेरेंट्स उससे फोन लेने की कोशिश करते तो आरव टेंट्रम करने लगता, दीवार पर जाकर अपना सिर मारने लग जाता, बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्ट की तरह। अब आरव का ये केस दोस्तों कोई आइसोलेटेड एग्जांपल नहीं है। देश भर में, दुनिया भर में हजारों आरव जैसे बच्चों की कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। इंटरनेट पर सर्च करोगे तो हजारों ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को रोता हुआ दिखा रहे हैं। बच्चे जो टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं अगर उन्हें स्क्रीन ना दिए जाए तो। What do you want? स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने की वजह से बच्चे बाहर आउटडोर्स में ज्यादा समय नहीं बिता पाते। डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है और इसकी वजह से मायोपिया का रिस्क बढ़ जाता है। मायोपिया का मतलब है दूर की नजर कमजोर होना और मायोपिया अपने आप में एक अलग एपिडेमिक बनते जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के कारण दुनिया भर में पिछले 2 दशकों से मायोपिया के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक आते आते इंडिया में आधे बच्चों को मायोपिया होगा और उन्हें चश्मे लग जाएंगे। इस चीज की मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में बात करी है कि कैसे आप
अपनी आंखों को चश्मे लगने से बचा सकते हो, तो उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, बाद में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। अभी आते हैं दूसरे बड़े इंपैक्ट पर, जो कि है स्लीप डिसऑर्डर। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है और इंसोम्निया जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। 5 से 17 साल के बच्चों पर की गई 67 अलग अलग स्टडीज के एक रिव्यू में सामने आया कि ज्यादा स्क्रीन यूज करने पर बच्चों का टोटल स्लीप टाइम भी कम हो जाता है। इसमें फिनलैंड ये जो धरती है आपकी,